हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में थोड़ी सी अवेयरनेस की हम बात करेंगे। डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, इग्नोर हम करते हैं। कुछ कमेंट्स आप लोगों के ऐसे आ जाते हैं कि जिससे लगता है कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट को और आगे चल के हमें उसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कुछ कमेंट थे कि सर काफ़ी समय से दर्द हमें हो रहा है, पेन किलर ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर हो जाता है। और ये कुछ जो अकल दाढ़ के बारे में आपने लिखा हुआ था जिसका सालों तक दर्द रहता है। तो देखिए कितने सालों से आप लोगों को दर्द है, जो फील कर रहे हैं इस पेन को, विजडम टूथ के पेन को, उन्हें पता होता है कितना सीवियर पेन होता है, उसके बाद भी हम ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। और एक कमेंट है कि पस आ रहा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, मुंह में पस आ रहा है। अब ये आपको सोचना है कि मुंह में पस आ रहा है, कहीं और भी पस आता है हमें बॉडी में किसी भी कारण से, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। और मुंह में जहाँ से हम खाना खाना है, हमें बात करना है, लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट होना है, अगर मुंह में पस आए तो वो कितना बुरा है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनको सीवियर डेंटल प्रॉब्लम्स होती है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा तब आपको बताएंगे या डॉक्टर्स को बताएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा पस आ रहा हो, या फिर और भी जो अलग अलग प्रॉब्लम है, दांत हिल रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हों और यहाँ पर दर्द होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सीवियर कंडीशन में डेंटल प्रॉब्लम्स होती है तभी हम उनको चेकअप कराते हैं। और मेनली जब पेन होता है तो ये कंडीशन बनती क्यों है, इसका 3 कारण है। जो सबसे पहला इग्नोरेंस, जो डेंटल ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे, इग्नोरेंस ज़्यादा है। अर्ली स्टेज में हम नहीं करा पाते, जब स्टार्ट हुआ है तभी हम नहीं करा पाते। दूसरा कारण है जो डेंटल ट्रीटमेंट से डर है, फियर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, कि कैसे डेंटल ट्रीटमेंट होता है, मशीनों से होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, आगे चलकर तो नहीं हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे मिथ भी है कि ये ट्रीटमेंट कराने से ये प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे दांत निकालने से आँख में कमजोरी आ जाती है, ऐसे बहुत सारे हैं। दांत साफ कराने से दांत हिलने लग जाते हैं, ऐसे भी है। और तीसरा कारण जो है वो है कॉस्ट को लेकर, कि डेंटल ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें इसे लाइन वाइज समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप अर्ली स्टेज में ही अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं आएगा। सबसे पहले डेंटल ट्रीटमेंट का जो डर वाली बात है वो आप हटा दीजिए। कोई भी आपको पेन नहीं होगा, जो आपको पेन अभी है और आपको जो ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं उससे फ्री होने के लिए करा रहे हैं। और पेन फ्री डेंटिस्ट्री होती है। बहुत ज़्यादा अगर आपको कंडीशन है पेन की तो उसके लिए आपको एले दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो पेन आप हटा दीजिए, जब आपका डेंटल ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा तो पेन आपको नहीं होगा, इसीलिए आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और जो इग्नोरेंस की बात की है, इग्नोरेंस मत करिए, आप चेकअप कराइए। और जो कॉस्ट की बात है, देखिए बिल्कुल कुछ डेंटल ट्रीटमेंट जो हैं उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें वो इतने ज़्यादा क्यों लगते हैं, क्योंकि हम उस कंडीशन तक पहुंच गए हैं। जैसे हमने बात की इग्नोरेंस की, अगर हम स्टार्टिंग स्टेज में, जैसे एक हम समझते हैं कि किसी दांत में हमें कैविटी हुई, खाना फंसना शुरू हुआ। अब अगर आप इसको चेक करा लेते हैं, कैविटी को फिल करा लेते हैं, तो कितने का खर्च होता है। छोटा सा कैविटी है, उस पर ड्रिल करके और जो फिलिंग है परमानेंट फिलिंग कर देते हैं और ये चलता रहता है। इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, जैसे आपका दांत पहले था वैसे हो जाएगा। 500-600 रुपये का खर्च होता है और अच्छा वाला कराते हैं तो 1000 के अंदर आपका हो जाएगा, अगर छोटी फिलिंग है तो। अब इसी को अगर आप बढ़ाते रहते हैं कुछ साल तक, कुछ महीनों तक, फिर कुछ साल तक, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आरसीटी के केस में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के केस में। फिर आपको इसमें खर्च बैठता है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट है 2500-2500 के ऊपर ही ये होता है। इसके बाद फिर कैपिंग आपको इसके ऊपर करानी पड़ती है, तो काफ़ी कॉस्टली फिर ट्रीटमेंट हमें ये लगने लगता है, सिर्फ हमारे इग्नोरेंस के कारण। और जो पस की कंडीशन है, मैं आप लोगों को कहूँगा कि उसको इतना बढ़ाइए ही नहीं प्रॉब्लम को। जैसे कुछ प्रॉब्लम है जिनमें पस होता है, जैसे जिंजीवाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, एब्सेस हो जाता है, टूथ एब्सेस है, इन सब कंडीशन में पस बनना स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन तक जाने ही मत दीजिए, क्योंकि पस बनना ठीक नहीं है। इसको भी हम इग्नोर करते जाते हैं, आगे जाकर आपके टूथ को और जो टूथ की रूट है, जड़ें हैं उसको, और जहाँ पर वो टिका होता है दांत, हड्डियाँ, उनको भी ये ख़राब करते जाएगा। और अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, हम करते क्या है, मेडिसिन हम मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेते हैं और कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं। वो आपको सिर्फ पेन किलर दी जाती है जो सिर्फ दर्द को ठीक करती है, आपका जो कारण है, जो बीमारी है वो वहीं पर है, उसको ठीक नहीं करती है।
और इसे आप कितने समय तक गोलियां खाते रहते हैं। और जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं तो कुछ समय के लिए 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए जब तक ट्रीटमेंट चलता है एक कोर्स दिया जाता है, साथ साथ में जो बीमारी है उसको ठीक किया जाता है। तो ऐसे कंटिन्यू मेडिसिन खाने से भी आप अपने लीवर को प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप अपने इंटरनल सिस्टम को प्रॉब्लम कर रहे हैं। और जो पस की कंडीशन है, कोई लीजन हुआ है, कोई घाव आपके मुंह में हुआ है, जिसको आप काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे हैं, अगर ये कोई कैंसरस ग्रोथ हुई, कोई कैंसर की सेल्स उसमें हुई, तो आपको आगे चल के और भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं डेंटल ट्रीटमेंट्स को, डेंटल प्रॉब्लम्स को। और मेनली अगर आपको पस बन रहा है, दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल भी आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। पस को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मुंह में कहीं पर भी हो आपको चेकअप कराना है। तो कोई भी डेंटल प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होता है तो इसको आप इग्नोर मत करिए, आगे तक मत बढ़ाइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट हैं तो हम डेंटिस्ट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जाइए ट्रीटमेंट कराइए, फ़ायदे के लिए बताते हैं। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो एक्सट्रीम कंडीशन में केसेस आते हैं उनमें डेंटिस्ट को ज़्यादा फ़ायदा है, उनमें ज़्यादा कॉस्ट होता है। अगर स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर आप इकोनॉमिकली देख रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे आपको नहीं लगेंगे चेकअप के या फिर जो नॉर्मल मेडिसिन दे रहे हैं उसके। तो एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं तब ज़्यादा डेंटिस्ट को फ़ायदा है, अगर आप ऐसा फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो। और भी ऐसे कई लोग बोल देते हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। अब देखिए, आप जहाँ हैं अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर मुझे कुछ पे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें समझना है। अगर कुछ लोग भी मेरी बात जो है समझ पाएँ और आगे फॉलो कर लें तो ये वीडियो मीनिंगफुल होगा, मेरे लिए बनाना मीनिंगफुल होगा। चलिए, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और इग्नोर आप नहीं करेंगे, अपने डेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।